हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टॉक के वैल्यू के बारे में। अभी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा यहाँ जाकर के जो लगभग 70-80 पैसे का था सपोर्ट लेवल, वहां से स्टॉक ने 2-3 बार ट्रेड किया और स्टॉक ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने इस हाई लेवल को जो है यहाँ पर हमारा टारगेट दिया 1 रुपये 10 पैसे तक, और स्टॉक 1 रुपये 10 पैसे के आसपास जाकर के फिर नीचे आता है और 80 पैसे तक का लो बनाता है और फिर स्टॉक ऊपर जाता है और इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाता है जो लगभग हमारा 1.35 का हाई था। वही स्टॉक ने हमारा पिछली बार भी बनाया था जो 1.35 के आसपास का था। 3 बार स्टॉक ने इस लेवल को टेस्ट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.35 का लेवल हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो स्टॉक जब तक हमारा इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक में जब भी इस लेवल के पास में आता है तो आपको कैंडल चेक करना है किस तरह की बन रही है। जैसे यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर बनी थी 2 और वही हमें इंडिकेशन दे रहे थे कि स्टॉक में गिरावट आएगी। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टॉक ने ये लो बनाया, स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, अब स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया जो लगभग 1 रुपए के आसपास का। तो 1 रुपए 10 पैसे के आसपास का स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल भी था पहले। तो यहाँ पर भी हाई बना, यहाँ पर भी हाई बना। तो अभी स्टॉक क्या कर रहा है, इसी लेवल को टेस्ट करके, और मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पर अगर स्टॉक लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि स्टॉक अभी हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास में भी खड़ा हुआ है। तो जब तक स्टॉक इसके 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर अगर 9 डेज के मूविंग एवरेज की बात करें तो स्टॉक को अभी ये ऊपर जाने नहीं दे रहा है। जैसे ही स्टॉक इसके ऊपर जाएगा तो स्टॉक में फिर से एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। बात का ध्यान रखिएगा। तो उस केस में आपको जो टारगेट रखना है, पहला आप 1 रुपये 10 पैसे का रख सकते हैं जो कि बहुत ही छोटा टारगेट है, और उसके बाद का आप टारगेट रखिएगा 1 रुपये 35 पैसे का। अब हम देखेंगे कि इस स्टॉक में जो अप ट्रेंड कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहा है। इस स्टॉक में जैसे स्टॉक 1 1.5 रुपए 2 रुपए 1 1.5 रुपए 2 रुपए 80 पैसे के आसपास क्यों घूम रहा है। स्टॉक में मैं आपको थोड़ा सा लेकर के चलता हूँ स्क्रीनर की वेबसाइट पे, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक जो है हमारा यहाँ पे सेल्स बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो तो 1.5 रुपए की और स्टॉक की प्राइस अभी 1 रुपए पे चल रही है। तो ये एक हमारे लिए एक छोटा सा पॉजिटिव इंडिकेशन है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक में हमारा जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बहुत ही कम है, 11% की है। और दूसरा, ये कंपनी हमारे लिए पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये डेट फ्री है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर चलते थोड़ा सा और नीचे, और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक हमारा सेल्स सेल्स बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, यानी कि कंपनी के पास में सेल्स के आंकड़े बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारे लिए अभी नेगेटिव इंडिकेशन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि स्टॉक में अगर सेल्स नहीं होगी तो स्टॉक में पता कैसे चलेगा कि ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, कंपनी में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो स्टॉक में सेल्स बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से स्टॉक अभी अप ट्रेंड में नहीं दिखाई दे रहा है। पर जैसे स्टॉक हमारा सेल्स करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे इसके फिर से प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा अच्छा, क्वार्टर देन क्वार्टर, तो स्टॉक में अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अभी स्टॉक में सेल्स बिल्कुल भी नहीं हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पर इनको फिर भी प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 22 लाख का प्रॉफिट, 26 लाख का प्रॉफिट, 7 लाख का प्रॉफिट, और 1 सितंबर क्वार्टर में 19 का था केवल लॉस। उसके बाद फिर से क्वार्टर देन क्वार्टर 11 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है इनको अदर इनकम से, जो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी, 34 लाख की, 37 लाख की, 19 लाख, 19 लाख, 24 लाख। तो ये एक इनका प्लस पॉइंट है, और अभी स्टॉक हमारा इसी के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है।